नमस्कार दोस्त। मैं आप सबका दोस्त कमलेंद्र। मित्रों, आज मैं कुछ ऐसे गीता के मूल बातों को मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूँ जो शब्द हमारे जीवन को बदल सकता है। यदि इनका हम अनुपालन करें, अपने जीवन में जोड़ें, तो वाकई में हमारा जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण भगवान उपदेश करते हैं कि कुछ हमारे जीवन के कर्म कुछ ऐसे हैं जिस कर्मों को यदि हम जान लें तो जीवन सार्थक हो जाएगा। पहला कहते हैं, इंसान को, मनुष्य को फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब फल की इच्छा करते हैं तो अगर वो फल प्राप्त न हो तो जीवन में कष्ट होता है, दुख होता है। हमें अपने कर्मों को अच्छे से करते रहना चाहिए। हमारा कर्म, जो कुछ भी कर्म है, उन कर्मों को जब हम पूर्ण लगन के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ यदि हम करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा। क्योंकि कहा गया है कि हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप ही हमें फल मिलता है। इसलिए जीवन में हर कार्यों को अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए और हम अपने जीवन को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। क्योंकि हम जितना अधिक अच्छे कार्य को करेंगे, अच्छे कर्मों को करेंगे, उतना ही अच्छा हमें फल प्राप्त होगा। इसलिए बंधु मित्रों, हमें अपने कर्मों पर फोकस करना चाहिए, अपने कार्य पर फोकस करना चाहिए। अपने कार्य को कैसे बेस्ट से बेस्ट दे, उन चीजों को हमें सदैव करते रहना चाहिए। तो पहला कहा कि मनुष्यों को कर्म अच्छा करना चाहिए, अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम मिलता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि स्वयं का आकलन करना चाहिए। स्वयं का आकलन का मतलब क्या? कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे द्वारा कैसे कार्य हो रहे हैं। इसलिए भी स्वयं का आकलन करना चाहिए। जब हम स्वयं का आकलन करना सीखते हैं मित्रों, तो हमसे गलतियां कम होने लगती है। क्योंकि स्वयं के आकलन से हमें ये पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे से क्या हो रहा, मैं किसी का हित तो नहीं किया। तो स्वयं का आकलन कैसे होगा? स्वयं का आकलन मित्रों बड़ी सहज है, बड़ी सरल है। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसको एनालिसिस करें कि हमने आज दिन भर हमने किया क्या। किसी को गाली तो नहीं दिया, किसी के बारे में अहित तो नहीं सोचा, किसी को कुछ कहा तो नहीं, किसी के लिए बुरा किया तो नहीं। जिस दिन स्वयं का आकलन हमारे जीवन में होने लगेगा मित्र, हम स्वयं का आकलन करने लगेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमसे गलतियां नहीं होंगी। आज जो हमारे जीवन में जो हम सबका जो सबसे बड़ा गलती क्या है मित्रों, जानते हैं? हम जो कुछ कहते हैं, किसी को कर देते हैं, किसी को कह देते हैं, हम कह के बस वहीं भूल जाते हैं। हम उसका परिणाम को नहीं सोचते कि उसका परिणाम क्या होगा। हमने जो कहा उसका फल क्या होगा, उसके मन में क्या होगा, वो क्या सोचेगा, ये कभी नहीं सोचते। तो इसलिए मित्रों, स्वयं का आकलन भी बहुत जरूरी है। जब हम स्वयं का आकलन करना सीख जाएंगे मित्रों, जब स्वयं को देखने लगेंगे, स्वयं के बारे में जानने लगेंगे, तो वाकई में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और हमारा जीवन सुखपूर्वक सर्वाइव होने लगेगा। इसलिए मित्र कहना चाहता हूं कि मनुष्य को अपने कर्मों को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए और जो दूसरा है वह स्वयं का आकलन करना चाहिए। जब स्वयं का आकलन करेंगे तो वाकई में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है? मन पर नियंत्रण होना चाहिए। हमारा यह जो मन है मित्र, बहुत ही चंचल है। मन इतना चंचल है, हवा की जो वेग है उससे भी 10,000 लाखों गुना मन की वेग है। क्योंकि हवा तो कहीं कहीं स्थिर हो जाता है, लेकिन मन अस्थिर है। मन की चंचलता, मन की वेग इतनी तीव्र है, हम बैठे बैठे लाखों करोड़ों मील जो चीज, जो वस्तु हम देखे हैं, जहां गए हैं, जहां हमारे दृश्य गई है, जिन चीजों को हम देखे हैं, बैठे बैठे लाखों मील तक हमारा मन एक सेकंड में भग सकता है। इतनी तीव्र मन हमारा चंचल है। तो मन का नियंत्रण भी अति आवश्यक है। मन जब हमारा नियंत्रित होगा, हमारा विचार नियंत्रित होगा, हमारा व्यवहार नियंत्रित होगा। मन हमारा जब नियंत्रित होगा तो सोचने समझने की क्षमता हमारे अंदर अधिक होगी। मन हमारा नियंत्रित होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। मन हमारा नियंत्रित होगा, हम गुस्सा को काबू कर पाएंगे। मन हमारा नियंत्रित होगा, हम आवेश को काबू कर पाएंगे। मन हमारा नियंत्रित होगा, काम को हम नियंत्रित कर पाएंगे। मन हमारा नियंत्रित होगा, हम वासनाओं से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि जो मन की जो चंचलता है, मन की जो चंचलता है, वह मन की चंचलता सदैव हमें दुख की ओर लेके जाता है, विषयों की ओर लेके जाता है, और वो विषय हमारे जीवन में दुख का कारण बन जाता है।
इसलिए मित्र मन का भी नियंत्रण होना अति आवश्यक है। और मन का नियंत्रण कैसे हो, वह मन को हम कैसे रोकें, उसको भी जानना हम सबके जीवन के लिए अति आवश्यक है मित्र। क्योंकि मन अनियंत्रित होता है, गुस्सा होता है, और गुस्सा कभी कभी हमारे जीवन हमें खुद को वह नुकसान पहुंचाता है। गुस्सा हमारे खुद के लिए वह जहर के समान है, विष के समान है, उसको हमेशा त्याग देना चाहिए। जब मन नियंत्रित होगा, मन कंट्रोल होगा, मन हमारे वश में होगा मित्रों, तो अंदर से प्रेम की भावना जागृत होगी। जब प्रेम की भावना जागृत होगी तो जीवन बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से, प्रेम से, मैत्री से, करुणा से, भाईचारा से, सामंजस्य से, आपसी प्रेम व्यवहार से यह जीवन आपे आप चलने लगेगा। हम सुख की अनुभूति करने लगेंगे। लेकिन यदि मन हमारा अनियंत्रित हुआ मित्र, तो हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी मित्र, सखा, माँ बाप, भाई, बंधु, सखा, मित्र, सब कुछ होते हुए भी मन अगर हमारा अनियंत्रित है तो हम अधोपतन की ओर आपे आप बढ़ चलेंगे, आपे आप उस गड्ढे में गिर जाएंगे। क्योंकि मन का नियंत्रण बहुत बड़ा नियंत्रण है मित्र। मन यदि नियंत्रित है तो वह इंसान सुखी है, यदि गरीब भी है तो उससे बड़ा सुखी, उससे बड़ा धनी कोई नहीं है संसार में मित्रों। इसलिए मन का भी नियंत्रण होना अति आवश्यक है। मन का नियंत्रण कैसे हो? मन के नियंत्रण के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, साधना का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी यह चंचल मन स्थिर होगा। जब चंचल मन स्थिर होगा तो जिन चीजों को मैंने पूर्व में कहा कि इच्छा, हमें कर्म कर कर फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। जब मन हमारे नियंत्रित होगा तो आपे आप हमारे इच्छा शांत होने लगेगा। जब इच्छा शांत होगा तो आपे आप हम सुखी महसूस करने लगेंगे, दुख का अभाव होने लगेगा और सुख की अनुभूति होने लगेगा। जब मन हमारा नियंत्रित होगा मित्रों, तो स्वयं का आकलन में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इसलिए भी मन का नियंत्रण अति आवश्यक है। और जो चौथा शब्द जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं क्रोध पर नियंत्रण। ये वही क्रोध है, जब मन का आवेग बढ़ेगा तो क्रोध बढ़ेगा। क्रोध अपने आप को खाता है मित्र। क्रोध से तन धन नाश है, क्रोध से बढ़त अशांति। हमने पूर्व में भी कहा कि क्रोध से हमारा तन का भी नाश होता है, धन का भी नाश होता है, शरीर का भी नाश होता है, परिवार का नाश होता है, समाज का नाश होता है, देश का राष्ट्र नाश होता है, राष्ट्र का नाश होता है। क्योंकि क्रोध ऐसा चीज है। क्योंकि क्रोध जहां होगा वहां प्रेम नहीं होगा, और जहां प्रेम नहीं होगा वहां विचारें अच्छी नहीं होंगी, विचारें अच्छी नहीं होंगी तो संबंध अच्छे नहीं होंगे, संबंध अच्छे नहीं होंगे तो जीवन तो नरक के समान है मित्र। इसलिए क्रोध पर भी नियंत्रण हमको आपको करना चाहिए। और क्रोध का नियंत्रण का सबसे सरल और सहज रास्ता, जब आपको क्रोध आ जाए, जब आपको लगे कि मैं ज्यादा क्रोधित हूं, गुस्सा है, तो आप शांत रहने का प्रयास करें। शांत एक ऐसी दवा है मित्र, हमारे क्रोध को नियंत्रित कर देता है। क्रोध से हमारे जीवन में अनेकों नेक हानियां होती है। क्रोध जब होता है तो हमारे रक्तचाप उच्च हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और रक्तचाप जब बढ़ता है मित्रों तो हार्ट अटैक होने की स्थिति बनी रहती है। क्रोध से बीपी सदैव बढ़ा रहता है। क्रोध से सोचने समझने की क्षमता को हम खो जाते हैं। क्रोध जब हमारे जीवन में होता है तो अनेकों अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। बच्चों से प्रेम खत्म हो जाता है, मित्र सगा संबंधियों से प्रेम खत्म हो जाता है, माँ बाप से प्रेम खत्म हो जाता है मित्र। इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं मित्र कि आप क्रोध पर नियंत्रण करो, क्रोध का त्याग करो। हमारा जीवन बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से, बड़ी सहज से सुखद हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। और क्रोध पर नियंत्रण यदि नहीं होगा मित्र तो हम जीवन में कष्ट ही कष्ट को प्राप्त करेंगे, दुख ही दुख को प्राप्त करेंगे, सदैव दुख की ओर आगे बढ़ेंगे, सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति के जीवन में यदि धन है तो धन का नाश हो जाएगा, यदि संबंध अच्छे हैं तो संबंध खराब हो जाएगा। और कभी कभी क्रोध खुद को सुसाइड करने तक के लिए मजबूर कर देता है। अभी का जो दौर है, अधिकांश लोग सुसाइड क्यों कर दे रहे हैं, हत्याएं क्यों हो जा रही हैं? क्योंकि उनका मन नियंत्रित नहीं है। उनको अपने मन को नियंत्रण करना पड़ेगा, अपने क्रोध को काबू करना पड़ेगा। अपने मन को नियंत्रित जब तक नहीं करेंगे तब तक क्रोध नियंत्रण हो ही नहीं सकता। इन सब में जो है मित्रों, मन का एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैंने पूर्व में भी कहा कि मन को नियंत्रण करना अति आवश्यक है, तो क्रोध आपे आप नियंत्रित हो जाएगा। और जब क्रोध नियंत्रित हो जाएगा तो सब कुछ बड़ी सरल और सहज हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा,
आनंदमय हो जाएगा। और पांचवा चीज क्या कहा कृष्ण भगवान ने कहा, स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। स्पष्ट नजरिया का मतलब क्या? स्पष्ट नजरिया का मतलब हमारा एकदम क्लियर कट विजन होना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें किन चीजों को करना है, किन चीजों को नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, इसका बोध हमें होना चाहिए। अन्यथा इसका बोध नहीं होगा तो जीवन में हम अन्य को कष्ट को प्राप्त करेंगे। अब हम ईंट को पत्थर बोले तो मूर्खता तो है ना, अज्ञानता तो है ना। ईंट ईंट है, पत्थर पत्थर है, हवा हवा है, पानी पानी है। जब तक हमारे जीवन में स्पष्ट नजरिया नहीं होगा, हमें स्पष्ट देखने की आदत नहीं होगी, स्पष्ट समझने का ज्ञान नहीं होगा मित्र, तब तक हमारा जीवन दुखमय है, अंधकारमय है। इसलिए हमें स्पष्ट नजरिया रखनी होगी, और स्पष्ट नजरिया तब होगी जब स्वयं की आत्म अनुभूति होगी, स्वयं का अनुभव होगा, स्वयं का विचार होगा, स्वयं का मेहनत से उत्पन्न विचार और हमारा व्यवहार अच्छा होगा, तब हमारा स्पष्ट नजरिया होगा। मित्रों, यह जो 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों का यदि हम अनुपालन अपने जीवन में करें मित्र, तो वाकई में हमारा जीवन बड़ा स्वर्गमय हो जाएगा। स्वर्ग की सुख की अनुभूति होने लगेगी। अन्यथा सब कुछ होते हुए भी नरक के समान हमारा जीवन व्यतीत होगा। तो यह 5 जो मंत्र है मित्रों, पहला मंत्र है क्या कि इच्छा नहीं करना है, हमें कर्म करना है, कर्म करते रहना है, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है। दूसरा क्या कि मन पर नियंत्रण करना है। और दूसरा क्या, स्वयं का, तीसरा क्या, स्वयं का आकलन करना है। और चौथा क्या, क्रोध पर नियंत्रण करना है। और जो पांचवा है मित्र, वह क्या है, स्पष्ट नजरिया, क्लियर कट विजन होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा विचार आपको कैसा लगा? यदि मेरे विचार आपको अच्छा लगा हो मित्र, यदि आप नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।